हेलो प्यारे बच्चों। तो कल आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ लिस्ट दी थी। ये आपके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो आपके 1 और 2 मार्क्स के थे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 3 और 4 मार्क्स में आएंगे। बच्चों ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर कल वाले और ये वाले आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके 80 में से 80 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आप इन क्वेश्चंस को याद करेंगे जैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। आपके जो राइटिंग स्किल्स है उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस को फटाफट करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको मैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आप कोई भी बैलेंसिंग होगी उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में जो बैलेंसिंग है उसको 100% देख लेना। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका वक्र नलिका या नेफ्रॉन, इसका जो चित्र है हर साल आते ही आता है। कभी एक साल छोड़ के आएगा, कभी एक साल छोड़कर नहीं आएगा। तो ये आपको करना है, इसकी संरचना भी करनी है और इसका क्रियाविधि करना है। सेकंड क्वेश्चन है मानव हृदय के कार दृश्य का साफ सुथरा चित्र बनाइए और निम्नलिखित, ये क्या आपके मानव हृदय का है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिखाना है आपको, महाधनी, ठीक है, दाया आलिंद, बाया निलय और विभाजिका। ये क्वेश्चन आपको सिंपल ये भी आ सकता है कि मानव हृदय का चित्र बनाइए, या फिर आपको इन सबको मेंशन करने के लिए आ सकता है कि आपको ये दिखाना है। नेक्स्ट है आपका मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भावों को नामांकन कीजिए। ठीक है, ये वक्र आ सकता है मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, सामान्य मानव मूत्र के दो प्रमुख, और हाँ ये आ सकता है आपका इसमें एक सेकंड पार्ट, इसमें ये भी आ सकता है। ये आगे क्वेश्चन है, आप अगर इनको समझे तो ये मोस्टली आपके PYQs हैं। ठीक है, PYQs है मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका सामान्य मानव मूत्र के दो प्रमुख घटक, मतलब इसकी मूत्र किस किस चीज से मिलकर बना है। फिर फोर्थ है आपका क्वेश्चन मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र। तो ये सारे आपके चित्र हैं जो आपको करने हैं। फोर्थ वाला मैंने आपको क्या बताया, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र। साथ साथ मैंने इनकी डायग्राम भी आपको दिखा रही हूँ, इनके डायग्राम्स आप देखते रहिएगा। ठीक है, पिक्चर में इस तरह से बनेंगे। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए। कौन कौन से भागों को प्रदर्शित करना है बच्चों, इसमें अमाशय, यकृत, अग्नाशय, ग्रसिका, बड़ी आंत और पित्तनल। ठीक है, अगर मैं मानूं तो 2023 के लिए मुझे 2025 के लिए मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर छठा क्वेश्चन इसमें है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर। बच्चों ये क्वेश्चन भी VIMP में लिखना। ठीक है, फिर आपका धमनी तथा शिरा में अंतर, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धमनी तथा शिरा, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर। अब नेक्स्ट देखिए आप, तंत्र कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्या है, तंत्र कोशिका का नामांकित चित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा है, 2 नंबर में आएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये, इसको भी VIMP में लिखेंगे आप। देखो बच्चों, इनमें से तो आपको चित्र तैयार करनी है ये। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हो तो एक हृदय वाला कर लेना और एक ये वाला तो कर ही लेना। ठीक है, बाकी मैं तो ये कहूंगी कि चित्र आप अपनी तरफ से करके ही जाइएगा। स्वपरागण एवं स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं और इनके दो उदाहरण याद कर लीजिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी VIMP में लिखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पुष्प के जनांगों। ठीक है, पुष्प के जो पार्ट है उनके वर्णन करना है और उसको चित्र के माध्यम से बताना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या आ सकता है, तो इसके जनांगों का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित को नामांकित कीजिए, अंडाशय, परागकोश, ठीक है, और फिर आपको पतंतु और वर्तिकाग्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, वो जो आपको पूरा डायग्राम है XY XX जो होगा वो आपको पता ही कि अगर XY होता है तो पुत्र होता है, XX होता है तो पुत्री, वो कैसे डिसाइड होता है, ये सब आपको करना है। फिर नेक्स्ट है आपको, यहाँ तक जो 12th तक क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं मानू तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स के 5 क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको मोस्टली क्वेश्चन डायग्राम के, सीरीज के, ठीक है, फोकल लेंथ के क्वेश्चन कल बता दिए थे जो आपको करने न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। अब ये जो क्वेश्चन थे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रह गए थे, जो मैंने आपसे कहा था कल कि आपको कल बताऊंगी। उसमें देखो पहला है किरण आरेख की सहायता से अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, कर लीजिएगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस आता तो इस साल अवतल लेंस मुझे लग रहा है। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेखीय आरेख द्वारा, बच्चों लास्ट ईयर आया निकट दृष्टि दोष, इस साल मुझे लग रहा है दूरदृष्टि दोष। अगर आपके पास टाइम और अगर आपने पहले से किया हुआ है तो इन दोनों को रिवाइज कर लेना। ठीक है, और फिर रेखीय आरेख द्वारा समझाइए कि इसका निवारण किस चश्मे द्वारा कर सकते हैं। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा होता है और दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा होता है। फिर नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वायु में, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की क्या पता करना है, प्रकाश की जो चाल है वो 3 ×
10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये आपका C इज इक्वल टू V इज इक्वल टू सी म्यू होता है ना, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना आपका, तो बस ये आप कर लीजिएगा। बंद करिए, काटना पड़ेगा लास्ट वाला, स्टॉप कर दे। नेक्स्ट आपका है प्रकाश, ये जो न्यूमेरिकल है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की चाल कितनी है, जबकि इसकी जो प्रकाश की चाल है वो इतनी दी हुई है। तो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू सी अपॉन एन, एंड दिया हुआ आपका 1.50 और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट दी हुई है कितनी, 3 × 10⁸ सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये 3-4 क्वेश्चंस मैंने कुछ, हालांकि केमिस्ट्री के मैंने मोस्टली क्वेश्चंस में बता दिए थे, और क्योंकि केमिस्ट्री की सारी चैप्टर्स की वीडियोस अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो बस मैंने कुछ 3-4 रिएक्शंस मुझे जो लग रहा था कि नहीं हुआ है तुम्हारा, ठीक है, वो बता रही हूँ। पहला, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? अपचयन उपचयन तुम्हें आना चाहिए, किस पे अपचयन हो रहा है, किस पे उपचयन हो रहा है, ये भी पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रखना, ठीक है। फिर कार्बन के अपरूपों, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, फुलेरेंसी याद रख लेना, ये आ सकता है इस साल। फिर आईयूपीएसी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईयूपीएसी का मैंने तुम्हें अपने चैनल पे पूरे डिटेल में भी समझाया हुआ है। अब जो मैंने एक शॉर्ट बताया हुआ है आपको कि पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में आपका एल्केन ही आएगा, फिर वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो बच्चों, CH3 CH2 CH2 CO है, जैसे भी लिखा सकता है, और ऐसे पूरा इसका कंप्लीट डायग्राम भी आ सकता है। CH3 CH2 CH2 CH। सबसे पहले काम क्या है आपको कि आप नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब लास्ट में तुम्हें OH दिख रहा है ना, पर ये एक COOH है, यानी कि कौन सा, ये OE कम्ल है। कौन सा है? OE कम्ल है। और कितने कार्बन है? 4 है। तो क्या नाम हो गया इसका? प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, ना एल्केन है ना हेलोजन है, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटे। और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया? OE। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटे नोइक एसिड, या हिंदी में कह सकते हैं ब्यूटेनॉइक अम्ल। अब ये देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ क्या हो गया? CH3 CH2 CH2, तो कितने कार्बन है? 3। हेलोजन एक लगा हुआ है इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोप्रोपेन। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3। क्लोरीन हमें पता है हेलोजन है। सतवें ग्रुप के एलिमेंट्स और क्या आएंगे? पहले आएंगे, प्रीफिक्स में आएंगे, तो क्या नाम होगा इसका? क्लोरोप्रोपेन। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बैलेंसिंग आप कैसे करेंगे। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बैलेंसिंग की जो इक्वेशन है वो समझा रही हूँ शॉर्टकट, क्योंकि आएगा ही आएगा 100%। देखिए इसको फटाफट। सो बच्चों, अब लास्ट आपको बचा है बैलेंस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। 100% क्वेश्चन आएगा आपका, तो समझ लेते हैं कैसे करना है बच्चों। हमारी बुक में हिट एंड ट्रायल मेथड दिया है, वही करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बस शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपका कोई भी, ठीक है, आपकी जो इक्वेशन है वो गलत ना हो। बच्चे ये कहते हैं मैम एक हो गई पर दूसरी नहीं हुई, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है हिट एंड ट्रायल मेथड में? सबसे पहले आपको क्या करना है? मेटल्स का बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल्स को करना है, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। आप ये याद कर लोगे, मनोज भैया, मनोज याद कर लेना, मनोज की जगह मनोज याद कर लेना। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो देखो, आपको पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपकी जो मेन आपके सिलेबस में याद कर लेना, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सारे क्या है? सिल्वर, ये सारे क्या मेटल्स है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो हमें पता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में करेंगे, सारे आपके नॉन मेटल। अब उसमें देखते हैं, कैल्शियम आपका क्या हो गया? मेटल हो गया। नाइट्रोजन आपका क्या हो गया? नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे। तो कैल्शियम कितना है? 1 है। यहाँ पे भी कितना है? 1 है, यानी कि इसको कोई छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब नाइट्रोजन देखो, यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पे कितना है? होल ट्वाइस का मतलब 2 है, पूरे का होल ट्वाइस है ना, तो नाइट्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। पहले नाइट्रोजन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। नाइट्रोजन को 2 मतलब ये पूरे यहाँ पे आगे 2 आ जाएगा, तब बैलेंस होती है इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 आ गए यहाँ पे, तो नाइट्रोजन हमारे ऊपर बैलेंस। अगला नंबर किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है? 3 2 6 और 7 8, ठीक है। ये तो रिएक्टेंट की बात, सॉरी प्रोडक्ट की बात है। रिएक्टेंट में देखो कितने हैं? 3 2 6 और 7 8, यानी कि भाई हमारे ऑक्सीजन में क्या है? बैलेंस है। मेटल में बैलेंस, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन की बारी आ गई। हाइड्रोजन देखो कितने यहाँ पे? 3 2 6 और 7 8, यहाँ पे कितने? 3 2 6 और सॉरी, यहाँ पे कितने? 2। एक सेकंड। ऑक्सीजन देखो कितने? 3 2 6 और 7 8, यहाँ पे देखो 3 2 6 और 1 7। ऑक्सीजन 7 है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन में 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे इसको क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कर दें? 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने? 2 2 4 और यहाँ पे कितने? 2 और 2, ये हो गए आपके 4। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गया। ये आपने बैलेंस कर लिया, आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखो
जिंक कितना है, यहाँ पे भी आपके मेटल और नॉन मेटल वही सेम करेंगे। तो जिंक भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है। तो पहले जिंक को देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि मेटल, पहली मेटल हमारी बैलेंस है। अब सिल्वर देखो ए जी, ये आपका बैलेंस है, हाँ भाई बैलेंस है, 1 1 है। अब आया नॉन मेटल का नंबर, नाइट्रोजन, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे 2, तो हम क्या करें, इसको 2 बना दें, यहाँ पे क्या लिख दें 2, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारी बैलेंस होगी। अब नंबर किसका आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने, 3 2 6, यहाँ पे कितने 3 2 6, यानी कि ऑक्सीजन आपकी बैलेंस है। पर हम फिर से देखें ऑक्सीजन बैलेंस करने आज की हमारी सारी मेटल बैलेंस है। तो देखो भाई जिंक तो बैलेंस है, सिल्वर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 1, तो यहाँ पे इसको 2 लिखेंगे। तो अभी रिएक्शन क्या होगी आपकी बैलेंस, आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगी। बैलेंसिंग जरूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कि भैया चाहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, लेकिन कभी भी मास उसका क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लास 11 में सारे लॉज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो बोर्ड में आएंगे, 100% आएंगे। सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना, अभी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, साथ साथ वीडियो के चित्र बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। सो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।